ठीक है, तो आज पार्ट 2 कर लेते हैं। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि 30-30 क्वेश्चंस के वीडियो हैं, तो 9000 वाली ये पार्ट 2 है। चलो मैं करवाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अब 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। हर्ष कौन थे भाई? जो जिनका कि प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग है अपना इलाहाबाद में, वहाँ पर उनका एक पिलर है, उसी पे उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है, उनके बारे में लिखा गया। बुद्ध का अर्थ क्या मतलब होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने जो समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, स्त्री एवं शूद्र। ये बौद्ध धर्म में ऐसे तो जनरली उस टाइम में क्या होता था ना, कि जैसे स्त्रियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, फिर भी कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि स्त्रियां ऊंची पोस्ट पर थीं उस टाइम में, जो है वैदिक काल में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब बौद्ध धर्म आया था तो बौद्ध धर्म ने शूद्र को भी उस टाइम क्या थे ना, कि जैसे पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वो भी गीता पुराण उराण ये सब सुन नहीं सकते थे, मंदिरों में कीर्तन भजन नहीं करते थे। तो स्त्री और शूद्र को बौद्ध धर्म ने शामिल किया था। चौथा देखिए, बौद्ध ने अपना प्रथम जो है प्रवचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ। ये सारनाथ तो आप लोग सब लोगों को पता ही होगा सारनाथ कहाँ पे है। सारनाथ आपका है कहाँ पे है सारनाथ? सारनाथ आपका है बनारस के पास। बनारस रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है ये। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे, कहाँ हुए थे? तो बुद्ध काल में, उस टाइम ही प्रारंभिक बौद्ध धर्म, ये जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, कि महीने की किस भाषा में की गई थी? वो पाली पाठ में। ठीक है, पाली पाठ में, पाली भाषा थी वो। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? देखिए, यही वही है, वो पाली पाठ है, ये पाली भाषा, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? त्रिपिटक। ठीक है, बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है उसको त्रिपिटका, ट्राइपिटका या त्रिपिटक बोलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में बुल के संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ हुआ? तो बुल मतलब सांड बुल का उसको कहा जाता है कि वो जो है यहाँ पे उसके जन्म से है। ठीक है, वो जन्म से है उनके। तो एक काम करते हैं, क्या हो गया इसको? एक काम करते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध जीवन किससे? जन्म से उनके हैं। ठीक है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में की गई थी। ठीक है, 11 देखिए, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रबोध मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो बोध गया में हुई थी। बहुत दिन से वहाँ तपस्या कर रहे थे, वहीं पे उनको वो खीर खिलाने वाली जो स्त्री थी वो आई थी, उसका नाम भूल गया मैं, क्या तो नाम था उसका। तो वहीं पे वो फाल्गु नदी के किनारे है। फाल्गु नदी अभी आजकल का उसका नाम फाल्गु नदी है, और वहाँ पे पितृदान भी किया जाता है। आप सबको लोगों को पता ही होगा, इसलिए याद कर लीजिए। बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर क्या है? त्रिरत्न उसको बोलते हैं। ठीक है, बुद्ध धम्म मतलब उस पर लिखा रहता है, उपदेश लिखे रहते हैं, और एक संघ तीनों को मिलाकर त्रिरत्न बोलते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे बौद्धिस्ट रहते हैं, जो बौद्ध की पूजा करते हैं, तो वो जहाँ पे रहते हैं मोनेस्ट्री उसको बोलते हैं, तो वो उसके ऊपर में गोल सा रहता है बना हुआ, गोल आकार का, वो स्तूप कहते हैं उसको। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। ये देखिए, उस टाइम में जैन धर्म भी था, तो जैन के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनका भी मृत्यु उसी टाइम में कहीं 15-20 साल के आगे पीछे हुआ था बुद्ध भगवान से। 16 देखिए, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशेष पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। ठीक है, महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। कौन से धर्म के थे भाई? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 18 कौन सा है? भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। 19 देखिए, वर्धमान महावीर ने मतलब उन्होंने, ये पता नहीं क्या यार दिख नहीं रहा है, परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया?
पावापुरी में। परिनिर्वाण मतलब कहाँ, मेरे हिसाब से कहाँ उनकी डेथ हुई थी। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं हम। 21 देखिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त देखिए, ये श्रवणबेलगोला इनकी मृत्यु हुई थी, ये साउथ में चले गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे ही इन्होंने जो भूखे रहकर कितने दिनों तक उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी। अकाल पड़ गया था मगध में उस टाइम, इसलिए चंद्रगुप्त को जाना पड़ा था। 22 देखिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ से? श्रवणबेलगोला में। ये देखिए, यहीं पे इनकी कर्नाटक में, यहीं पे चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ठीक है, लौह युग चित्रित धूसर मृद भांडों के। मृद भांड मतलब मृद मतलब मिट्टी, मिट्टी के जो घड़े बनाते थे ना, तो उस उनसे जुड़ा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लौह का। देखिए, ये जो लोहे का भंडार था ना मगध में, इसी के चलते जो मगध था ना बहुत मजबूत था, क्योंकि ये इन लौह को इस्तेमाल करते थे वो इसमें आपको युद्ध में। और उसके बाद वो जो फर्टाइल उनका जो एरिया था ना वो बहुत उपजाऊ था, तो उसकी वजह से उनका खाने पीने को उनको मिल जाता था, कहीं से अपना उपजा लेते थे। 25 देखिए, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो था अजातशत्रु का बाप था, और अजातशत्रु जो था अपने बाप को, बिंबिसार को, उसने मार दिया था। तो ये इनकी कहानी शुरू हुई थी। मगध जो चंद्रगुप्त थे वो तो बाद में आए थे। ठीक है, 26 देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में या हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध, क्योंकि इनके पास हाथी भी थे। आपको याद होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें वो बताया जाता है कि जब जो उधर वो मकदूनिया का शासक जो था, जो विश्व विजयी करने के अभियान से आया था, सिकंदर, क्या नाम था उसका, तो भूल गया। तो वो जब आया था तो पोरस के साथ युद्ध करने के बाद पोरस को तो उसने छल से हरा दिया था। उसके बाद वो दूसरी बार जब वो चलते चलते वो जब यहाँ पे पहुँचा मगध के नज़दीक, तो वहाँ मगध एम्पायर के बारे में उसको पता चला कि इनके पास इतने सैनिक हैं, इतने ये हैं। तो वो उसके टेरर से ही, उसके आतंक से ही मगध के मतलब इतना प्रबल शासक है, वो लोग हाथी इस्तेमाल करते थे, तो वो भाग गए, वो उन्होंने युद्ध नहीं किया, वहीं से लौट गए। सिकंदर महान के शिक्षक कौन था? अरस्तु। देखिए, सिकंदर महान का ही बात कर रहा था मैं, और अरस्तु थे सिकंदर महान के गुरु। आपको बता दूं कि जो मतलब ये इनके गुरु हुए, अरस्तु भी एक शासक ही थे, उसके बाद वो मतलब किसी इनके गुरु बन गए सिकंदर के। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। संस्कृत तब तक हीरोडोटस इतिहास के पिता उनको कहा जाता है, जनक के पितामह। 30 देखिए, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई की थी। देखिए, ये इसी की बात करता है, अलेक्जेंडर भी उसको बोलते हैं, उसको सिकंदर भी बोलते हैं। ठीक है, लड़ाई की थी हाइडेस्पीच या झेलम का युद्ध उसको बोला जाता है। वो तो गलती से हार गया था पोरस, वरना पोरस ने तो इनकी लगा रखी थी। चलो, थैंक यू।